हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। और कल हमने सेट्स करा था, है ना। सेट स्टार्ट करा था, उसका हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स तक पढ़ लिया था। उसमें दो तीन चीज़ें और पढ़ी थी अपने, बेसिक कि सेट क्या होता है ना। और डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है सेट को, डिनोट किस तरह से करते हैं, लिखते कैसे हैं सेट को, है ना। ये कुछ बेसिक तीन चार चीज़ें करी थी हमने। और जब हमने ये तीन चार चीज़ें कर ली है तो आई थिंक हमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लेने चाहिए उन पे बेस्ड, ताकि वो जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो और क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना। उनको आप यूज़ कर पाओ और अच्छे तरीके से, है ना। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 रख रखा है ना। वो थॉरली उसी पे बेस्ड है और उसी को करना स्टार्ट करते हैं हम। करेक्ट। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, दैट इज़ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। और क्या है ये कि आपको इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई और आंसर। एक तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सेट है, फिर उसके बाद आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जून। तो जून से पहली बात, कौन कौन से मंथ्स बिगिन होते हैं, कौन कौन से मंथ्स है जिनका स्टार्टिंग लेटर जून होता है, सॉरी जे होता है। तो वन इज़ जून एंड वन इज़ जुलाई। दीज आर द ओनली 2 मंथ्स, है ना। तो ये खाली इन दोनों मंथ्स का कलेक्शन है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई एक और बंदा हो, थर्ड पर्सन हो। जे से स्टार्ट होने वाले हमारे पास में यही 2 मंथ्स हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये सेट होगा, है ना। तो डेफिनेशन विल नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, इसलिए हमारा सेट है ये। तो उसके बाद बोला द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट होगा या नहीं होगा। ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सेट? क्योंकि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होंगे और आपके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। मे बी ऐसा हो सकता हो, मे बी ऐसा हो सकता हो कि मेरे को मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है ना। तो मैथमेटिक्स के जो राइटर्स होंगे वो अलग अलग हैं। करेक्ट। आपको हो सकता है कि लिटरेचर बहुत पसंद है ना। आपको ऐसा हो सकता है कि लिटरेचर बहुत पसंद है, तो लिटरेचर के जो टॉप 10 राइटर्स होंगे, जो इसके टॉप 10 राइटर्स होंगे, वो बिल्कुल ही अलग होंगे। करेक्ट। तो सेकंड वाला क्या होगा, इट इज़ नॉट अ सेट, है ना। ये हमारा सेट नहीं है। फर्स्ट वन इज सेट, सेकंड वन इज नॉट अ सेट। फिर बोला टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। इसका तो मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, है ना। ये सेट नहीं हो सकता हमारा। फिर उसके बाद क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। डेफिनेट है ना। मान लो आपकी क्लास में 30 बॉयज़ हैं तो 30 ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी बोले, चाहे वो कोई भी थर्ड पर्सन बोल दे इस चीज़ को, है ना। या आप बोल लो, या मैं बोल लूँ, या कोई भी एक थर्ड पर्सन बोल ले कि आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो इट विल रिमेन 30, है ना। वो चेंज नहीं होने वाले। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेट होगा। फिर उसके बाद क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से जितने भी छोटे हमारे पास नेचुरल नंबर है उन सबका कलेक्शन। तो हमें पता है 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 99 तक जाएगा। और यही नेचुरल नंबर है जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, और 100 से पहले वाले जो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सिर्फ यही है ना, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। फिर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं इन सबका कलेक्शन, ये भी हमारा सेट होगा। द कलेक्शन, क्योंकि अगर उन्होंने 10 लिखी हैं तो 10 की 10 नॉवल इसके अंदर आनी है। अगर उन्होंने 15 नॉवेल्स लिखी हैं तो 15 की 15 नॉवेल्स इनके अंदर आनी है ना। तो चाहे मैं बोलूँ चाहे आप बोलो, कलेक्शन तो मुंशी प्रेमचंद के थ्रू लिखी हुई नॉवेल्स का सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए क्या होगा, ये भी सेट होगा हमारा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं इन सब का कलेक्शन, ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ सेट। इट विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए कि ये भी क्या होने वाला है, ये भी हमारा सेट होने वाला है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट दो पार्ट में, क्या है इसमें कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का कलेक्शन, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ सेट। ये भी सेट होगा हमारा, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में उन सब का कलेक्शन क्या होगा, सेट ही होगा, क्योंकि वो फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना। क्योंकि क्या है ये, क्योंकि ये क्या है, ये फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है।
फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर इस बुक में मान लो 6000 क्वेश्चंस हैं तो वो 6000 ही क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे मैं पूछूँ आपसे, चाहे कोई और पूछे, चाहे कोई और थर्ड पर्सन पूछ ले, है ना। फिर क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग है ना। ये डिफाइन नहीं है कि 10 मोस्ट डेंजरस, क्योंकि हर साल न्यू स्पीसीज डिस्कवर होती हैं और पता चलता है वो और ज़्यादा डेंजरस है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये भी हमारा क्या होगा, ये डेफिनेट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉट अ सेट। अब बता नहीं सकते कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है, लेट ए इज इक्वल टू ए दे रखा है और एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल किसका है होता है, ये मैंने आपको सिंबल बताया नहीं शायद, बट मैं बता देता हूँ। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये होता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, इनका यूज़ क्या है कि जैसे ये एक सेट दे रखा है ना, हमें इसी को ले लेते हैं हम। जैसे ये सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे पहला वाला फिलअप है कि 5 डॉट डॉट और ए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिल करना है कि 5 वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले सेट के अंदर होगा या फिर नहीं होगा, है ना। अगर होगा तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट से बिलोंग करता है, अगर नहीं होगा तो नहीं बिलोंग करता। तो इसके अंदर देख लेंगे हम, इसके अंदर 5 है, यस हियर इट इज़। इसका मतलब क्या है, 5 हमारा बिलोंग करता है ए से, ठीक है। तो आई थिंक इसमें बाकी के सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स हो जाएंगे, बहुत इजी है। जैसे 8 है, 8 बिलोंग करेगा, नहीं 8 बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सारे सेट्स को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखें कैसे, इसको बता दिया था मैंने। रोस्टर फॉर्म क्या होता है आप लोगों को, रोस्टर फॉर्म होता है कि जब हम एलिमेंट्स को सिंपली विद इन द ब्रेसेस क्या कर देते हैं, एनलिस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, है ना। सिंपली जस्ट लिख देते हैं उनको, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता है ना। जैसे ए दे रखा है हमारा, ए क्या है, ए हमारा क्या दे रखा है कि x इज सच दैट x इज़ एन इंटीजर। और यहाँ क्या बता रखा है, उस x के बारे में क्या डिफाइन कर रखा है कि x हमारा -3 से बड़ा है और बराबर और 7 से छोटा है ना, और इंटीजर है। तो देखो -3 से बड़ा है और -3 के बराबर है, तो क्या क्या एलिमेंट हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। 7 नहीं आएगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि x जो है हमारा, ये जो x है, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, वही यहाँ पे x के ऊपर कंडीशन इम्पोज करके बताई है इन्होंने कि ये जो हमारा 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है इसका, कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑब्वियसली नेचुरल नंबर लेस देन 6 करके सिंपल एनलिस्ट कर देना है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल है ना। अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ, अगर मैं फोर्थ वाले पार्ट की बात करूँ, मैं अगर मैं क्या बोल रखा है इसने कि d इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 10, जो कि 10 के डिवीज़र है। 10 के डिवीज़र मतलब वो नंबर्स जो कि 10 को 60 के डिवीज़र्स मतलब वो नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, तो d इज इक्वल टू 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से होता है ना, फिर 12 से होता है, फिर 15 से होता है, फिर उसके बाद 20 से होता है, फिर 30 से होता है, फिर उसके बाद 60 से होता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे डिवीज़र्स हो गए 60 के। अच्छा, अब उसमें एक चीज़ और बोली है कि क्या है, वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। अभी हमने खाली 60 के सारे डिवीज़र्स लिखे हैं, बट उन्होंने कंडीशन डाली है। क्या कंडीशन डाली है कि वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, है ना। तो अब इन डिवीज़र्स में ये सर्च कर लो कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 1 हमारा प्राइम है, नहीं इवन है। 2 प्राइम है, यस। 3 प्राइम है, यस। 4 हमारा प्राइम है, नहीं इवन है। 5 प्राइम है, यस। ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ना।
तो डी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आए बेसिकली वो कौन कौन से आ गए, तो वो आ गए आपके पास में 2, 3 एंड 5। सिंपल। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को, है ना, कि इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत बेसिक बहुत इजी चैप्टर है। बच्चे इसको ऐसी हवा में उड़ा देते हैं, बट अगर हवा में नहीं उड़ाना है हमने इसे ना आसानी से और सुकून के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का ना बहुत अच्छा खासा रोल प्ले होता है। जो इसकी लैंग्वेज होती है इस चैप्टर की, वो हर जगह यूज़ होती है, हर एक चैप्टर में यूज़ होती है, और बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिख दिया, ये किस तरह से लिख दिया, ये इसका मतलब क्या है ये, है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। जैसे फिफ्थ वाला पार्ट क्या है इसका, क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने वर्ड्स हैं उन सबका सेट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर यूनिक, है ना। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर यूनिक। तो टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी, ओ हमारा 2 बार है, एक ही बार आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा एन, एक ही बार आएगा। फिर उसके बाद एम एक बार आएगा, ई एक बार आएगा, टी ऑलरेडी आ चुका है, आर ऑलरेडी आ चुका है, वाई एक बार आएगा, है ना। और ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, है ना। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स आप लोग ट्राई करना घर पे, आई होप हो जाएंगे, इतने हार्ड नहीं है ये, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जितने भी सेट्स दे रखे हैं इन सब सेट्स को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे ये देखते हैं अभी हम। जस्ट अ मिनट। सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं अभी हम यहाँ पे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें से मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ कोई भी, है ना। बाकी आप ट्राई करना, नहीं हो तो मेरे को बताना फिर कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाला पार्ट नहीं हुआ, एक ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक ही ये वाला पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या सेट दे रखा है हमें, सेट दे रखा है हमें ब्रेसिस के अंदर फोर्थ का थर्ड पार्ट है। ये क्या दे रखा है, ब्रेसिस के अंदर 5, 25, 125 एंड 6 to 5 ये दे रखा है ना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ध्यान ये रखनी है कि मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को बताया किस तरह से था। क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि इसका कोई भी एक सेट है, ये ए मान लिया हमने इस वाले सेट को। फिर यहाँ पे हमारा ब्रेसिस आता है, फिर हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इन सब एलिमेंट्स को जनरल वे में रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस एलिमेंट को x, और उसके बाद क्या होगा, अब इस x को डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेमीकोलन, विच इज़ सच दैट। तो x इज़ सच दैट x इज इक्वल टू, अब पता होना चाहिए कि भाई ये रिलेशन है क्या, एक्चुअली इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। ये तो हमें पता नहीं है, बट अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो मेरे को इतना पता है, 5 इज़ 5, 25 इज़ 5 इंटू 5, है ना। 125 इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 6 to 5 इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आई कैन राइट इट एज 5 रेज टू द पावर 1, पावर 2, पावर 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 4। इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको। तो ये चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई यहाँ तक, है ना। तो अब क्या करना है कि जब मुझे ये पता है कि ये चारों नंबर 5 की कुछ पावर है ना, और क्या क्या पावर है, तो 5 की पावर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n। 5 की पावर क्या लिख दी मैंने, n। अब मैं क्या करता हूँ, इस n को ना डिफाइन कर देता हूँ किस तरह से कि ये जो मेरा n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है ना। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये डायरेक्ट ना लिख के, क्योंकि ये डायरेक्ट ना लिख के बीच में ये लिख देना कि n इज़ अ नेचुरल नंबर। n जो है हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, सच दैट, और ये किस तरह से है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4। तो इससे साफ साफ क्लियर हो गया कि n जो है ना वो 4 ही नंबर होंगे खाली,
2, 3 और 4, ये 4 ही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता, है ना। अगर आप ये नेचुरल नंबर वाली चीज़ नहीं लिखोगे तो फिर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, कि 1 तो है ही, 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है ना, कुछ भी नंबर है 1 से लेके 4 के बीच का। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे कैपिंग कर दिया, ये लिख दिया कि ये हमारा क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर हो गया, करेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और पार्ट करना है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब मेरे ख्याल से, है ना। देखो ज़रा, यहाँ पे n की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 25 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू को 3 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 1 to 5 आ जाएगा। और n की वैल्यू को 4 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 6 to 5 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद इसका मैंने बोला था एक और पार्ट करेंगे, एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, कौन सा वाला, दैट इज़ अ 5th वन। ये 5th वन पार्ट है, ये वाला। और ये क्या है, 5th पार्ट है, एंड इट इज़, ये इस तरह से है कि ब्रेसेस के अंदर 1, 4, 9, कॉमा अप टू 100, है ना। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको सेट बी मान लेता हूँ। और सेट बी के अंदर क्या है, 1 है, 4 है, 9 है। मेरे को एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि हर एक नंबर का स्क्वायर है एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा ऐसे ही, फिर यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा। ऐसे ऐसे करते करते ये कितना है, ये यहाँ पे क्या पहुँचा, 100 तक पहुँचा, है ना। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इन सारे एलिमेंट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जनरल फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करना है, जनरल फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट करना है क्योंकि उसने हमसे बोला सेट बिल्डर फॉर्म में करो। तो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। b इज इक्वल टू, ये हमने क्या लिया है, कॉमन एलिमेंट लिया, x इज सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, n स्क्वायर लिख सकते हैं कि x जो है हमारा n का स्क्वायर है ना। और जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में करा था, और n के लिए क्या डाल सकते हैं कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट, किस तरह से कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 2 है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने लिखा था यहाँ पे x इज इक्वल टू n स्क्वायर, करेक्ट। और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है कि ये है, और क्या है, n के साथ ये क्या है, साथ के साथ नेचुरल नंबर भी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर इज़ 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ऐसे ही सो ऑन करते करते अगर मैं n की वैल्यू 9 रखूँ तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर इज़ 81। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 रखूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर विच इज़ 100। और हमने देखा ये चीज़ कि ये सारे वही एलिमेंट्स हैं जिनसे हमको किस फॉर्म में बोला गया लिखने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में बोला गया लिखने के लिए, करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा ये बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से करा है हमने। और अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ईजी है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसे आप लोग कर लेना। क्या बोल रखा है इसमें करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने करने के लिए, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म वाइल विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो लेफ़्ट में सेट दे रखा है, लेफ़्ट में जो सेट दे रखा है ये रोस्टर फॉर्म में है, और राइट में जो सेट दे रखा है वो किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब तुमने क्या करना है, तुमने मैच करना है कि ये जो है इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होगा, है ना। जैसे 1 2 3 6, अब ये क्या हो सकता है हमारा, तो ये हो सकता है हमारा x इज़ सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिविजिबल ऑफ 6, ये भी हो सकता है। लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए ये वाला इसका मैच नहीं होगा, है ना। फिर क्या है, x इज़ सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर की तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 और 6 क्या है हमारे, इवन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बोला x इज सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6,
ये हो सकता है ना। 6 के सारे क्या है, डिवीज़र है और नेचुरल नंबर भी। तो इस तरह से मैच करना है आपको। मैथमेटिक्स को सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर की फॉर्म में, ये हो गया है ना। फिर ये 1 3 5 7 9 ये क्या है, ये हमारे ऑड नंबर है लेस देन 10, ये हो गया। 2 और 3 क्या हो गए हमारे पास में, ये प्राइम नंबर हो गए और ये डिवीज़न है किसके, 6 के। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया। ठीक है, इससे जो ऊपर वाला दे रखा है, जस्ट ये वाला जो हमें दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है, लिस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स, सॉरी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। अब जैसे इसने बोला एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ए इज इक्वल टू, तो इसके एलिमेंट्स होंगे क्या क्या, इसके एलिमेंट्स कुछ नहीं होंगे, ऑड नंबर होंगे सारे के सारे। 1 से लेके स्टार्ट होते हैं ऑड नंबर, तो 1 3 5 एंड डॉट 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 इन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कहाँ तक लिखना है ना। फिर इसके बाद जैसे इसका बोल दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है हमारा और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 है और लेस देन इक्वल टू 9/2 है ना। तो b इज इक्वल टू, भाई -1/2 से बड़ा क्या होगा, -1/2 से बड़ा 0 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, एंड 9/2 इज 4.5, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस इसके आगे नहीं जा सकते आप। करेक्ट। तो ऐसे सिंपली लिस्ट करने हैं। जैसे ये वाला हो गया, क्या बोला है कि d इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जितने वर्ड्स हैं उन सबका सेट लिखना है, और वो सेट कौन सा है, वो सेट d है हमारा, है ना। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा LOY A, है ना। क्योंकि L हमारा 2 बार है, तो उससे हमने क्या लिखना होता है, सेट में एक ही, अगर सेट से कोई चीज़ फॉर्म हो रही है और वो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बार है, लिखना कितनी बार है हमने, एक बार। क्यों, क्योंकि सेट में हर एक जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, इसलिए। तो गाइज हमने पहली वाली एक्सरसाइज सेट्स की ख़त्म कर दी है, और आई थिंक मैंने अपनी साइड से कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की पूरी तरह से, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। एंड आई होप जैसा मैंने सोचा ऐसा हुआ भी होगा, आप लोगों को समझ भी आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।